अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव परम पूज्य आचार्य डॉक्टर पोंचाई चोम आपको नमस्कार कर रहा हूँ। डॉक्टर मिथिला चौधरी, अध्यक्ष वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिज्म थाईलैंड, श्रीमती इंटिया सिरोम थाईलैंड, कुमारी पेसिरी थाईलैंड, पूज्य नंदका बोंटांग पोंग लाओस, पूज्य थमनी माइफोन लाओस, पूज्य भंते मास्टर जैन, अध्यक्ष समुद्र ग्लोबल फाउंडेशन नागपुर, भंते संघ रत्न थेरो औरंगाबाद महाराष्ट्र। आज के इस मंच पर विराजमान माननीय विधायक भगवान दास सरनानी, हमारे मित्र प्रदेश मंत्री भाजपा राहुल कोठारी जी, सांख्य पुत्र भंते सांगर थेरो, द बुद्ध भूमि महाविहार मोनेस्ट्री, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर पूरा मंच आप सबको प्रणाम करता हूं और आपका भी नमस्कार करता हूं। कई कारणों से आज के इस उथल भरे विश्व के वातावरण में जो 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध ने जिस तरफ कदम बढ़ाए, दुनिया पुनः उसी तरफ उनकी निगाह से देख रही है कि हमको युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। दुनिया उस तरफ देख रही है। अद्भुत व्यक्तित्व और एक तरह से उनका समूचा जीवन दर्शन हर गरीब के लिए करुणा से भरा हुआ उनका मन, सबके लिए आशीर्वाद, समूची संस्कृति से प्रकृति से प्रेम, और जिस मार्ग पे बुद्ध ने कदम बढ़ाए आज भी वो समसामयिक है। आज भी वो उसी प्रकार से हरेक को लालायित करता, ललचाता है और प्रकृति के साथ परमात्मा में, आत्मा में परमात्मा की उस भावना को प्रज्वलित करता है, जिसके लिए संसार उनको सिर माथे पे बिठा करके आनंद से झूम उठता है। हमारे लिए वह सौभाग्य की बात है। कई कारणों से हमारे लिए गौतम बुद्ध का संदेश आज भी वो उतना ही महत्व का है। एक और कारण आज है हमारे लिए, आज गणतंत्र का दिवस है। गणतंत्र दिवस की भी मैं बधाई देना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। भारत का गणतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश, और ऐसे बड़े देश में यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके अपने एक एक निर्णय से इस देश का मान सम्मान बढ़ रहा है और कितना अच्छा लगता है। महात्मा गौतम बुद्ध के संदेश को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री निर्बाध रूप से पूरे विश्व में विचरण करते हुए हमारे बुद्ध का संदेश भी दे रहे हैं और युद्ध से विमुक्त करने का संदेश भी दे रहे हैं। युद्ध से विरत रहकर के जीवन मात्र से प्रेम करने की करुणापूर्ण इस यात्रा में वो सहभागी भी बनाते हैं, सबको जोड़ के भी चलते हैं। सबके साथ रह करके जिस दर्शन के कारण से भारत दुनिया भर में सदैव अपनी एक विशेष पहचान बनाता है। हर काल, हर युग में, हर समय हमारे बीच सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये जो उदात्त विचार है, इस विचार के भरोसे से भारत और भारत के लोग दुनिया में सदैव अपनी गौतम बुद्ध की परंपरा से जुड़ते हैं, मानवता की परंपरा से जुड़ते हैं। सबको भला करते हुए मूल मानव संस्कृति और मानव संस्कृति के साथ हमारी अपने उस आचरण और उस व्यवहार के कारण जाने जाते हैं कि महात्मा बुद्ध का विचार बगैर तलवार की दुनिया में फैला। लोग आश्चर्य से अपना इस दिमाग को लगा करके वो इस बात का विचार करते हैं कि बुद्ध का विचार नहीं है, ये मानव को मानव जीवन बनाने के मार्ग पे ले जाने वाला सबसे मुख्य मार्ग है, जो सबका भला करता है। किसी को जीवन में कोई आवश्यकता नहीं,
जो इस मार्ग पे बढ़ा वो बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, और इस मार्ग के माध्यम से अपने जीवन के साथ, अपने आचरण के साथ जो जिस देश में है, देश की सीमाओं से ऊपर उठ करके, जो जिस संस्कृति को उधर मानता हो उस संस्कृति के साथ जुड़ करके एक विचार मात्र से, जो विचार करुणा प्रेम का है, उस करुणा और प्रेम के माध्यम से समूचे विश्व जगत को अपने बाहों में लेकर के प्रेम लुटाने का मार्ग अगर कोई है तो गौतम बुद्ध का मार्ग है। हमें इस बात का आनंद है। और महात्मा गौतम बुद्ध का मार्ग, भगवान गौतम बुद्ध का मार्ग, यद्यपि हमारे सनातन संस्कृति में भी गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार ही माना गया है। यह सौभाग्य की बात है। हमारे लिए कहीं कोई बीच में व्यवधान नहीं, एक ही दृष्टि से सोचने का मार्ग है। उस मार्ग में ये नाना प्रकार की व्यवस्थाओं को समझने के आज के इस दौर में हमारे कवि मित्र ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी, इनका भी अभिनंदन कर दो। क्या झूम झूम के, क्या अच्छे बोलों का संयोजन करा है। काल के प्रवाह में, अतीत के काल में, 20वीं शताब्दी में कई बार समाज में रहते रहते बहुत सारी विकृति आ जाती है, और उस विकृति से सुकृति की तरफ समाज सुधार के लिए किसी महापुरुष का मार्ग निहारता है। गौतम बुद्ध का मार्ग तो 2500 साल पुराना है, वो सबसे पवित्र मार्ग था, लेकिन उस मार्ग में आने वाली थोड़ी बहुत अवरोध जो आए थे हमारे बीच, फिर भीम आए 20वीं शताब्दी में, जिनके आधार पर देश उनको एक अलग रूप में देखता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका नाम ही पर्याप्त है, जिनने अपने जीवन में, अपने एक एक संघर्ष में समानता का, समता का, समता मूलक समाज का एक अलग अलग जगाया। और ये जब परमात्मा का कुछ निर्णय होता है, जब देश आजाद होने वाला था, देश आजादी की तरफ बढ़ रहा था, तो देश की आजादी के साथ साथ समाज में और कौन कौन से चीजों की आवश्यकता है, वो सारी चीजें, जैसे परमात्मा जब अपने यहाँ मानसून का आनंद लाता है, जब बारिश होती है तो बारिश में पूरी प्रकृति एक अलग प्रकार के आवरण से, आनंद से डूब जाती है। वह आनंद से डूब जाने में हमारे सामने उमड़ती घुमड़ती काली घटाएं जब बादल बन के वर्षा करती है तो प्रकृति को नया जीवन मिल जाता है, और कई सारी फुलवारियों में अलग अलग प्रकार के आनंद के साथ वनस्पतियां मुस्कुराती है और सबको जीवन में लालायित करती है। उसी प्रकार से जब आजादी मिल रही थी, हमारे यहाँ कई प्रकृतियों के बीच में से कई कुरीतियां अपना मार्ग पकड़ रही थी। ऐसे में बड़े समाज के अंदर सामाजिक समरसता की लड़ाई लड़ने वाला भी एक योद्धा की जरूरत थी, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस बात को सबके सामने ला करके अपने बीच उस समाज की विकृति को दूर करने के लिए अपने खुद के जीवन से सबको आलोकित करते हुए जीते जी जो अपने जीवन से एक तरह से प्रकाश फैला के गए, वो उनके जीवन काल में भी प्रकाशित देता रहा, और आज भी उतना ही महत्व का है। बाबा साहब अंबेडकर ने जिस मार्ग पे ले जा करके समूचे समाज को खड़ा किया, वो गौतम बुद्ध का मार्ग है, वो भीम का मार्ग है, समानता का मार्ग है, समरसता का मार्ग है, एक दूसरे के साथ लेकर समता मूलक सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला मार्ग है। जिस मार्ग के माध्यम से हमारे बीच की कमजोरियों को दूर करके हम सब उस मार्ग पे चले जहां महात्मा गौतम बुद्ध ने ले जा करके हमको खड़ा किया था। हमें इस बात का आनंद है, आज ये समूचा भिक्षुक वर्ग जो अपने बीच में है, ये अपनी उस अलग जगाने वाले मार्ग पे है, जिनके माध्यम से हमारे मन में उमड़ते घुमड़ते प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहाँ मलेशिया, कहाँ थाईलैंड, कहाँ पता नहीं कितने प्रकार के देश और देशों की अपनी सीमा, लेकिन शुद्ध विचार की कोई सीमा नहीं होती है। पवित्र विचार एक ही होता है। हमें गर्व है कि पवित्र विचार की चारों तरफ से ये धाराएं आकर के समुद्र रूप में गौतम बुद्ध के उस विचार में समाहित होती है, उस आनंद से सराबोर करती है। आज के इस अवसर पर
जब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो और ऐसे में भोपाल में जब आयोजन हो तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार का मुखिया होने के नाते आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और ऐसी विचार यात्राओं को मैं भंते को बधाई देना चाहूंगा। ये कर्मकांड की तरह एक आध बार नहीं रही, लगातार विचार यात्रा, विचार यज्ञ चलते रहना चाहिए, ऐसे आयोजन होते रहना चाहिए, तभी हमारे इन सारी बातों की सिद्धता होती है। आज के इस अवसर पर जिन जिन को पुरस्कृत किया उन सबके प्रति मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और थोड़े से समय की कमी के कारण से मुझे जल्दी जाने की अनुमति मैंने मांगी थी, लेकिन मुझे लगा कि मेरे पास समय नहीं था। एक कार्यक्रम मेरे लिए माननीय गवर्नर साहब से अनुमति लेके वो आधा छोड़ के आया हूं, लेकिन हमने कहा हमको ज्यादा जरूरी है कि यहाँ आना चाहिए। गौतम बुद्ध के चरणों में आकर के जो आनंद मिलता है उसकी कोई तुलना किसी से नहीं हो सकती।